नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। जैसा कि शुरू में ऐलान किया गया था कि इब्तदाई पहले महीने में हमारे पास हेडलाइंस का सिलसिला चलेगा और फिर उसके बाद न्यूज़ बुलेटिन शुरू होगी। हस्बे ऐलान इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिरी होगी न्यूज़ बुलेटिन के जरिए। उससे पहले चलिए जानते हैं आज 4 सितंबर की वो खबरें जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और लोकल खबरें शामिल हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंटरनेशनल हेडलाइंस। तुर्की के सदर तय्यब उर्दुगान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी की पेशकश की है। उर्दुगान ने कहा कि टेलीफोन पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की और रूस के ताल्लुकात और इलाकाई मसाइल पर खास तौर पर अनाज की बरामद पर बातचीत की। उर्दुगान ने पुतिन को बताया कि ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के लिए तुर्की अपना किरदार अदा कर सकता है। ज़ापोरिजिया प्लांट यूरोप के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट्स में से एक है, जिसे रूसी फौज ने अपने कब्जे में ले लिया था, जबकि यूक्रेनी कारकुन उसे चला रहे हैं। पाकिस्तान ने गैर मामूली सैलाब के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी से इमदाद की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद के लिए हंगामी तौर पर $160 मिलियन की अपील जारी की, जिससे 10 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजीद 57 हिलाकतों की तादाद बताई है। इमदादी सामान लेकर एक फ्रांसीसी तैयारा इस्लामाबाद पहुंचा और कौमी सेहत के वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने उसका इस्तकबाल किया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापे के दौरान टॉप सीक्रेट, खाली खुफिया फोल्डर्स और कई दीगर दस्तावेजात बरामद की गईं, जो अदालत में जमा कर दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक 11,000 सरकारी दस्तावेजात ट्रंप के पास रखे हुए थे। बरामद की गई 18 दस्तावेजात पर टॉप सीक्रेट, 53 पर सीक्रेट और 31 पर कॉन्फिडेंशियल का लेबल लगा है। खदशा है कि हसास दस्तावेजात गुम हो गई हैं या उन्हें ज़ाय कर दिया गया है। जापान में 4 साल तक बच्चों के लिए मुलाजिमत के दरवाजे खुल गए हैं, जिसमें उन्हें तनख्वाह की बजाय दूध और डायपर्स फराहम किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी नर्सिंग होम ने मुलाजिमत का इश्तिहार दिया कि उन्हें बच्चों को भर्ती करना है, मगर उनकी उम्र 4 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बच्चों के वालिदैन या सरपरस्त को नर्सिंग होम से कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करना होगा, जिसके तहत बच्चे अपने मूड के मुताबिक जब चाहे काम पर आ सकते हैं और उन्हें भूख, नींद या किसी और वजह से ब्रेक लेने की भी इजाजत होगी। बच्चे नर्सिंग होम में 100 से जायद बुजुर्ग अफराद को खुश रखने की ड्यूटी पर मामूर होंगे, जिनकी उम्रें 80 बरस या उसके आसपास हैं। अमेरिकी रियासत मिसिसिपी के पायलट ने फजा से हुक्काम को धमकी दी कि वो अपना तैयारा टोपिलो शहर में वाक़े वालमार्ट से टकरा देगा, जिसके बाद पुलिस ने स्टोर्स को खाली करा दिया और पायलट को समझाने की कोशिश की। चंद घंटे बाद 29 साला पायलट ने तैयारे को बहिफाजत जमीन पर उतार दिया। हुक्काम ने बताया कि पायलट ने धमकी जरूर दी, लेकिन उसने वालमार्ट को निशाना नहीं बनाया और सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। तैयारे की लैंडिंग के साथ ही पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेशनल हेडलाइंस। बदउनवानी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में आज राहुल गांधी समेत 17 लीडरों ने खिताब किया। सभी कांग्रेसी कायदीन ने मिस्टर गांधी की क़ियादत को सराहा और मोदी हुकूमत पर तनकीद की। रामलीला मैदान में मुनक्किदा रैली में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में लोग 10 बजे से पहले ही रैली के मकाम पर पहुंच चुके थे, जबकि मिस्टर गांधी तकरीबन 1 बजे रैली के मकाम पर पहुंचे। तकरीबन सभी कांग्रेसियों ने खिताब में कहा कि मुल्क भर में सिर्फ एक लीडर राहुल गांधी ही मुल्क के लिए लड़ रहे हैं।
उसके अलावा मोदी हुकूमत समाज की तकसीम का काम कर रही है, जो इस रैली के जरिए हुकूमत को सख्त पैगाम जाएगा। लीडरों ने कहा कि महंगाई में जबरदस्त इजाफा करके आवाम के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ कई नौजवान तो पकोड़े तलकर भी मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। बताया जा रहा है कि रैली की भीड़ साबित करती है कि हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस की ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है। मणिपुर में जेडीयू से बीजेपी में शामिल होने वाले 5 एमएलएज ने आज बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद पार्टी लीडरों की मौजूदगी में पार्टी परचम देकर बीजेपी में उनका इस्तकबाल किया गया और वो बाज़ाब्ता बीजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू ने इस साल हुए असेंबली इंतखाबात में 6 सीटें जीती थीं और 5 मेंबरान के पार्टी छोड़ने के बाद अब उसके पास सिर्फ 1 एमएलए है। 32 सीटें जीतने वाली बीजेपी के पास अब 60 रुकनी ऐवान में 37 एमएलएज हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने आज कहा कि अगर 2024 में तमाम अपोजिशन पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ें तो बीजेपी 50 नशिस्तों तक घट जाएगी और वो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब से बीजेपी से दूरी इख्तियार करके नई हुकूमत तश्कील दी तब से कौमी सतह पर उनके मुताल्लिक सियासी बातें जोरों पर हैं। नीतीश फिलहाल अपने मुस्तकबिल के मुताल्लिक कई सवालात को टाल रखे हैं, मगर अपोजिशन के इत्तेहाद के लिए उनकी ताज़ा अपील से जाहिर होता है कि वो मुस्तकबिल में कौमी रोल का मंसूबा रखते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर राशन शॉप पर तो नहीं लगी मगर गैस सिलेंडर पर लग गई, जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। एक ट्रैली सड़क पर गुजर रही है जिसके पीछे गैस सिलेंडर्स भरे हुए हैं और हर सिलेंडर पर मोदी की तस्वीर लगाई गई है, जिसके नीचे तहरीर है कि फिलवक्त पकवान गैस सिलेंडर की कीमत 1105 रुपये है, जबकि मोदी इख्तिदार हासिल करते वक्त उसकी कीमत सिर्फ 400 रुपये थी। अब इसमें 700 रुपयों का इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से सिलेंडर्स पर मोदी की तस्वीर चस्पा करते हुए एहतजाज किया गया है। कौन से शहर में यह वीडियो लिया गया इसका पता तो नहीं चला, मगर इस वीडियो को अवाम की जानिब से बड़े पैमाने पर शेयर करते हुए सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से पूछा जा रहा है कि क्या मोदी की फोटो यहाँ ठीक है। राजस्थान में 12वीं जमात के एक तालिबे इल्म ने अपनी मां को तेज धार आले से कत्ल करके लाश को कंबल में लपेटा और टिन के डिब्बे में बंद कर दिया। राजस्थान के गांव में बालाराम नामी शख्स जब काम से घर लौटा तो बीवी गायब थी, जिस पर बाप ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस को बेटे पर शक हुआ और उससे पूछताछ हुई तो उसने जुर्म का एतराफ करते हुए बताया कि माँ ने मेरी पसंदीदा बकरी को फरोख्त कर दिया था, जबकि मैंने बहुत मना किया था। वो मेरी महबूब बकरी थी जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने माँ को मार दिया। मुलजिम ने बताया कि मैं घबरा गया था और लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में नाकाम रहा। पुलिस ने लाश बरामद कर ली और कत्ल का मुकदमा दर्ज करके सफाक बेटे को बच्चों की जेल मुंतकिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 मुस्लिम नौजवानों की पिटाई का वीडियो मंजर पर आया है। इसमें एक मस्जिद के इमाम और दूसरा फेरी वाला है। वीडियो में नजर आ रहा है कि 2 नौजवान स्कूटी पर हैं। पहले वो मस्जिद के इमाम को रोकते हैं, उन्हें पाकिस्तानी कहकर मारते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक फेरी वाला आता है। दोनों उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो बम धमाके की साजिश में शामिल है। इसके बाद दोनों उसके साथ भी मारपीट करते हैं। मुलजिमीन के नाम सचिन और सनी हैं। पुलिस ने उन पर मजहबी जज्बात को भड़काने का केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। मारूफ समाजी कारकुन तीस्ता सितलवाड़ हफ्ते की शाम अहमदाबाद जेल से बाहर आ गई। जेल से बाहर निकलने की कुछ वीडियो सामने आई हैं, जिसमें वो मुस्कुराते हुए अपना सामान लिए जेल के दरवाजे से बाहर निकल रही हैं। बाहर कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जो तीस्ता को देखकर तालियों से उनका इस्तकबाल करते हैं। जेल के बाहर मीडिया के एहलकार भी मौजूद थे, जो तीस्ता की तस्वीरें खींचते हुए दिखाई दिए। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 2 माह से
जेल में बंद ईस्ता सेतलवाट को उबूरी जमानत पर रिहा करने का फैसला 2 सितंबर को ही सुना दिया था। जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद आज वो जेल से बाहर आ गई। स्टेट हेडलाइंस। बीबीएमपी के चीफ कमिश्नर तुषार गिरिनाथ ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो बेंगलोर के दरकार तमाम कामों को जल्द मुकम्मल करें। बुनियादी तौर पर स्टीम माल से केआरपुरम की तरफ सड़क को चौड़ा करने और हेब्बाल बेल्लारी सड़क को कुशादा करने और जंक्शन के नीचे कई मकामात पर नई स्ट्रीट लाइट्स लगाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि पैदल चलने वालों को रोड क्रॉस करने पहले ही कुछ हिस्से को बैरिकेड किया जा चुका है और बाकी को भी जल्दी बैरिकेड किया जाए। उन्होंने बारिश का पानी सड़क पर न खड़ा होने और गटर में पानी आसानी से बहने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। टिन फैक्ट्री जंक्शन के करीब मेट्रो स्टेशन का काम तेजी से जारी है। मेट्रो हुक्काम को जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है ताकि शहरियों को इस काम से कोई परेशानी न हो। बीबीएमपी कमिश्नर ने दीगर मकामात का भी जायजा लिया और अफसरान को हिदायत दी कि अधूरे कामों की जल्द तकमील हो ताकि शहरियों को कोई परेशानी न हो। शहर में हालिया तूफानी बारिश की वजह से आईटी-बीटी कंपनियों ने हुकूमत को खबरदार किया है कि वो बेंगलोर छोड़ देंगे, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने अगले हफ्ते मीटिंग बुलाई है। आउटर रिंग रोड कंपनियों की एसोसिएशन ने वजीर आला बोम्मई को खत लिखकर कहा है कि आईटी कंपनियों को गुज़िश्ता हफ्ते 3-4 दिनों हुई बारिश की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश की वजह से रिंग रोड पर टेक्नीशियन 5 घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। पानी आईटी कंपनियों के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से 255 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। खत में कहा गया है कि आउटर रिंग रोड की नाकिस देखभाल, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बारिश के वक्त आने वाली रुकावटों की वजह से कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आज शहर बेंगलोर के बेशतर मकामात पर गणेश विसर्जन जुलूस का एहतमाम था। अक्सर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से जुलूस गुजरने की वजह से दुकानों को दोपहर के बाद बंद करा दिया गया था। पुलिस के भारी बंदोबस्त के दरमियान हजारों अफराद गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल रहे। शहर के टैनरी रोड, केजी हल्ली, नागवारा, साराईपाಳ್ಯ और हेगड़े नगर में अक्सर मुस्लिम अमायदीन और समाजी कारकुनों ने जुलूस में शामिल अफराद के लिए शरबत, पानी और फ्रूट का इंतजाम करते देखे गए। बाज़ मसाजिद के जिम्मेदारों ने जुलूस के इस्तकबाल में शाल पोशी और गुलपोशी के भी हिस्सेदार बने रहे। जहां एक तरफ मुस्लिम तंजीमों का दावा था कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सबूत देने के ऐसे नादिर मौके कभी कभी दस्तयाब होते हैं, वहीं एक तबका ये भी पैगाम दे रहा था कि हमारी जानिब से 12 इत्तेहाद के सबूत दिए जाने के बावजूद परेशान कुन हालात का सामना हमें क्यों होता है और वक्ती तौर पर आने वालों की शालपोशी या गुलपोशी का पैगाम शरपसंदों तक क्यों पहुंचाया नहीं जाता। अलगर्ज जुलूस के गुजरने के दौरान कई जगह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सबूत नजर आया। खुदा करे कि ये इत्तेहाद हकीकी इत्तेहाद में बदल जाए। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतजार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज इंडिया चैनल पर।